जोहार, जय बिरसा। हम लोग आज एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित प्राकृतिक जगह में बैठे हैं। हमारे साथ है छोटी सरवनदानपुर से आदरणीय दादा वकील साहब नारायण जी मेड़ा जी। जोहार जोहार जोहार, जय बिरसा। और हमारे साथ है आदरणीय डॉक्टर साहब दिलीप जी मेड़ा कोटड़ा दानपुर। जोहार, जय बिरसा। जोहार, जय बिरसा। साथियों, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि इलेक्शंस ऑन द हेड, मतलब कि आपका जो चुनाव है वो सिर पर है। व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन, मतलब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट वाले भाई लोगों का कोई फ़ोन आ रहा है कि भाई जो ज़मीन जा रही है इसकी क्या गारंटी है, क्या नहीं है, कैसे बचाया जा सकता है। इस पे भी विचार करो कि कोई भी जो राजनीति में भले हमारे सामाजिक संगठन से कोई भी नेता जो फॉर्म भर रहे हैं वो भी किसी प्रकार की ज़मीन अधिग्रहण की कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा हमें लगा कि यार अगर गारंटी नहीं मिल रही है तो फिर चुनाव हमारा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस चीज़ पे लेकर के हम लोग लाइव आने की सोचे और आपसे लोगों से रूबरू होने की सोचे। अभी समय हो रहा है, शायद 8 बज रही है। वो काफ़ी लोग खेत में चले गए होंगे, जो बाज़ार में शहर शरणार्थियों के बीच में जो पलंग तोड़ रहे हैं वो लोग ज़रूर देखेंगे। तो साथियों, यूँ है कि मध्य प्रदेश के अंदर आपका रतलाम में 24 गांव का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, 24 गांव मरने वाले हैं। और झाबुआ में 24-25 गांव जाने वाले हैं, जिनके घर टूटने वाले हैं, ऐसा आर्डर निकाल रहे हैं वो लोग। और लगभग पूरे एमपी में धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, देवास, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी करके लगभग 2000 गांव का डिस्प्लेसमेंट है। एक गांव की पॉपुलेशन 3 है, तो यूँ समझ लो 3000 है, तो भी लगभग यार काफ़ी लोगों को मारा जाएगा। यानी कि हमारा यह है कि 1.5 करोड़ आदिवासियों को, अगर 1.5 करोड़ आदिवासियों को डिस्प्लेस करने का प्लान है, तो 1.5 करोड़ अगर आदिवासी डिस्प्लेस होते हैं तो 1.5 करोड़ आदिवासी डिस्प्लेस होते हैं तो आपका लगभग 3 लाख घर टूटेंगे, जिनको बचाने के लिए गारंटी कांग्रेस सरकार भी नहीं दे रही है, भाजपा सरकार भी नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि जो हमारे सामाजिक सैनिक लड़ रहे हैं, या सामाजिक सैनिक नहीं कह सकते हैं, जो बहुत सारे लोग जो लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज का बता रहे हैं, वो भी लोग गारंटी पत्र नहीं दे रहे हैं। अगर अभी ये मौका है, जिसका भी ज़मीन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बांसवाड़ा का देख लो, बांसवाड़ा राजस्थान जो आता है, वहाँ पे लगभग 2000 हेक्टेयर का एक्वायरिंग कर रहे हैं, ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसमें तो पावर प्लांट लगेगा, दानपुर का बिजली पावर प्लांट लगेगा। उस पावर प्लांट में वो ऐसा पावर प्लांट है कि वो लगेगा तो लगेगा, पर 30 किलोमीटर डाइवर्टर में, जहाँ लोग अगर दिन में मछली खा गए या बिगाड़ा हुआ खाना खा जाए तो उन पर रेडिएशन असर कर जाएगा, उनके फफोले उड़ सकते हैं, आपके फुंसी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, या जान जा सकती है वैसा रेडिएशन से। मतलब कि समझ लो, अगर दानपुर जो आपका खंडिया देव, पाडला, बांसवाड़ा में अगर ये माही डैम के आस गेमन वाला अगर बना, नापला डेयरी वाला, तो आपको बाजना तक का इफेक्ट पड़ेगा, रावटी तक चला जाएगा, इधर आपका सैलाना डेलनपुर तक चला जाएगा इफेक्ट। जो इन्फेक्शन से लोग अगर दिन में ऐसा कुछ हो गया, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज रतलाम का सर्वे कर रहा है। इसके बाद आप अगर उधर चले गए तो प्रतापगढ़ तक असर कर जाएगा। उधर अगर आप बांसवाड़ा से आगे अगर उधर चले जाओ तो आपका घंटोल उधर असर कर जाएगा, है ना। तो ये गढ़ी प्रतापगढ़ तक असर कर जाएगा। तो ऐसा हमारे साथ होने वाला है। इसके लिए, इसको बचाने के लिए कोई भी विधायक गारंटी देने को तैयार नहीं है, कोई भी प्रत्याशी गारंटी देने को तैयार नहीं, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी गारंटी देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आदिवासी के नाम पे बने संगठन भी इस बारे में कोई गारंटी को देने को तैयार नहीं है। हाँ, कुछ संगठन से हैं जो जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे सामाजिक लीडर, सामाजिक सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं, वो संगठन मजबूरन साथ में हैं और सब लोग साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ सामाजिक होने के लड़ रहे हैं, पर जो सामाजिक नेता है वो सिर्फ इतनी गारंटी दे रहे हैं हम बोल लेंगे, इतनी गारंटी दे रहे हैं हम बोल लेंगे, इसके अलावा बचा लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो आप लोगों को ये पहला मौका है कि आप लोग गांव एक हो जाइए, क्योंकि गांव से ही देश है, देश से गांव नहीं है, गांव से रीति रिवाज, गांव से परंपरा, गांव सब है। अब गांव एक हो जाइए और पूरा गांव मिल करके लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र में चुनाव है उस चीज़ में बाहर रहिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र में आप विश्वास कर रहे हो वही लोकतंत्र आपको उजाड़ने वाला है। तो आपका उस लोकतंत्र के अंदर पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है?
क्या मतलब रह जाएगा? तो आप लोग कहिए, आप ऑनलाइन कहिए, आप लोग बातें कहिए, आप लोग विचार रखिए कि हम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, हम वोट जो हमारा अधिकार है उसमें भी पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं, पर लोकतंत्र हमें बचा लेगा, हमें हमारी ज़मीन बच जाएगी, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? इसकी गारंटी कौन दे? अगर लिखित में कोई गारंटी दे तो मान जाओ, अगर जैसा है कि कलेक्टर साहब अगर कोई गारंटी दे रहे हैं कि आपका लोकतंत्र में आपका हिस्सा बनने से या फिर आपको वोट में हिस्सेदारी करने से अगर आपकी ज़मीन बच रही है तो हम भी वोट डालेंगे, हम भी डालने को तैयार है। पर आपकी गारंटी लीजिए, क्योंकि अगर आपका गांव खत्म हो गया तो यू लॉस योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी बाप दादा पुरखे खत्म हो जाएगा और आप इस देश के आदिवासी हैं ये भी नहीं रहेगा। क्योंकि आपका जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका बंगाल का जो आदिवासी असम तरफ गया है काम करने के लिए, लगभग 7-8 लाख लोग, उनको वहाँ पे ट्राइबल का दर्जा नहीं है। तो नहीं है तो आपका गांव से अगर दूसरे गांव में जाओगे तो आपको ट्राइबल का दर्जा कैसे मिल जाएगा? आपका बाप का आपका खतियान क्या है? जब भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो 57-58 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि वो पुरवार कर रहे हैं कि तुम्हारा बाप दादा का रिकॉर्ड क्या है। अब जब आपका जमीन चली गई, आपका गांव डिस्प्लेस हो गया, विस्थापित हो गया, तो आपके बाप दादा का रिकॉर्ड तो कहीं और मिलेगा, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों नहीं देगा। फिर आप क्या करेंगे? तो हमारा आपसे निवेदन है कि गांव एक हो जाइए, कांग्रेस भाजपा और अन्य दल, ये कुछ नहीं होता, इसके नाम पे न लड़ो। है आदिवासी खून तो खून है भाई, किसी बाप बीजेपी थोड़ी है, माँ कांग्रेस थोड़ी है, या फिर कोई जो अन्य पार्टियां हैं वो हमारा भाई थोड़ी है। तो हमें जमीन माँ है, हमारी जमीन हमारा बाप है, जमीन हमारी माँ है ना। वो जो खेत में उग रहा है वो हमारे भाई हैं या फिर हमारी भोजन है, तो वो हमारा सब कुछ है। तो आप सब लोग एक हो जाइए, गांव बांधिए। गांव बांधना मतलब समझते हैं? गांव बांधना मतलब ये होता है कि सुबह नोतरू को लाला तेड़ू करीने सब बहन ने मड़ो ने बात करो वसियार करो के हूँ फायदो थाय। अब पहला भाजपा वाला कहते हैं कि भाजपा ने वोट डालवा था कि अगर तुम्हारी जमीन बच रही है तो भाजपा को देख लो। कांग्रेस वाले अगर गारंटी दे रहे हैं तो कांग्रेस, अगर उनकी वोट देने से अगर हमारी जमीन बच रही है तो उनको देख लो। अगर बाप है बीटीपी है वो कहते हैं कि भाई आपके ये जाने से अगर जमीन बच रही है तो उनको देख लो। पर कोई भी आपको ये जो कोई भी आपको अगर कहेगा तो आप लोग पहले करिए कि पूरा गांव ये कहिए कि हम लोग पहले तो हम वोट जो है लोकतंत्र में शामिल होने से इनकार करते हैं। इसलिए इनकार करो कि वोट में शामिल होने से इनकार करने से तो ये हो जाएगा कि भाई हम ये तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन हमारी है ही नहीं। 5वीं अनुसूची किसी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। हम लोग विद्यमान विधि से संचालित होते हैं। अनुच्छेद जो 19 है वो कहता है विद्यमान विधियों से हम संचालित होते हैं। तो विद्यमान विधि मतलब बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम लोग विद्यमान विधि जो विधियां थी उससे संचालित होते हैं। उसमें हमारा इलेक्शन नहीं था, उसमें अगर हमारा चुनाव नहीं था तो अभी का जो विद्यमान, मतलब हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ तो है कि गलत ही ट्रैक पे जा रहे हैं, और गलत ट्रैक पे जा रहे हैं वहाँ पे भी सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास करके वोट दे रहे हैं, पर लोकतंत्र आपको बचाएगा इसकी गारंटी क्या है ये आपको नहीं मालूम है। तो आप किस बात की राजनीति और किस बात की समाज से और किस बात का क्या कर रहे हैं? ये जो व्यक्तिगत फायदे के लिए है, सब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आप नुकसान कर रहे हो, इसके लिए समाज आपको माफ नहीं करोगे। जिस दिन आप सच्चाई जान जाओगे, जिस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन जान जाओगे, जिस दिन आप संविधान जान जाओगे, जिस दिन आप एक्ट जान जाओगे, उस दिन खुद पछताओगे। आज मौका है, ये 2 महीने का समय है, 1.5 महीने का जो समय है, इस समय अंतराल में आप लोग जो कमिटमेंट करवा सकते हो प्रशासन से। हमें किससे लेना है? कलेक्टर साहब से लिखित में लेना है। हमें जो लिखित में है प्रशासन से लेना है, भाई हमारी जमीन बच जाए, इसकी गारंटी क्या है? राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में लिख दे कि आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन नहीं लूंगा। अगर मेरे को फैक्ट्री बनानी है तो मेरे बाप के घर में बनाऊंगा। तो अगर राहुल गांधी उसके बाप के घर में बनाए तो जो है हम लोग रेडी हैं। उसके बाप के जमीन जो है उस जमीन पे फैक्ट्री बना, हम काम करने आ जाएंगे। बिल्कुल मैनेजर बनेंगे, या हमसे सिक्योरिटी गार्ड बने तो वो बनेंगे, या हमसे बने तो एम्प्लॉयर बढ़िया वाला एम्प्लॉयर बनेंगे। पर हम लोग हमारी जमीन हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे, क्योंकि जमीन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस खेल को भी समझने के लिए आपको करेंसी चैप्टर समझना पड़ेगा कि 1950 में 1970 में 50 रुपए का
आपका 1 क्विंटल गेहूं आता था, या 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 50 रुपये था, पर 50 रुपये में 2.5 ग्राम सोना आता था। बिल्कुल 2.5 ग्राम सोना आता था। आज आपकी कीमत 1700 रुपये, 1 क्विंटल गेहूं की 1700 रुपये मिलता है, पर अब 1700 रुपये में आपको आधा ग्राम सोना नहीं आता है। तो सही मूल्य में आपकी कीमत को घटा दिया गया। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई। कागज बनाना कोई आसान काम है, वो कोई बना के आपके इसमें लॉज कर रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, 1 लाख की जगह करोड़ फेंक रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कागज बना रहा है। और अगर कोई मीडिया हो, कोई प्रशासन हो, कोई RBI हो, अगर हमें चैलेंज करे, बता देंगे कि भाई कैसे फ्रॉड कर रहे हैं बैंक वाले। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस गांव का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस गांव का विस्थापन हो रहा है, वो पहले लोकतंत्र में शामिल, वोटिंग में शामिल होने से पहले अपनी गारंटी ले, गारंटी पत्र ले कि हम अगर लोकतंत्र में शामिल हों, या हम चुनाव में शामिल हों, या हम वोट दें, तो जिस वोट से हमारे बचने की गारंटी क्या है, वो भाई प्रत्याशियों से भी पूछ ले। प्रत्याशी अगर वोट लेने आए, भले बाप का है, BTP का है, JS का है, और भाजपा का है, और कांग्रेस का है, सबसे पूछ ले कि भाई गारंटी दे रहा है क्या, लिखित में दे रहा है गारंटी, तो हम दे, नहीं तो क्या मतलब है। ये तो भाई कोई हार जीत होता रहता, हार गए तो बोल देंगे हम तो हार गए, हम नहीं लड़ सकते हैं, है ना। कोई जीतने वाला कहेंगे कि हमारी कोई सर जीत गया, बोले हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या करें। तो सबसे बड़ा है कि आपको गारंटी लोकतंत्र में लो, तो आप लोकतंत्र की जो दिशा है कि वोट में शामिल हो, तब आप पहले आप लोगों को, मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से, तो आपको ये चीज़ है कि भाई पहले गारंटी ले लो। खास करके बांसवाड़ा के जो नापला डेयरी वाले लोग हैं, वो रतलाम के 24 गांव के लोग, पिपलोदा वाले, रतलाम ग्रामीण वाले, और कुछ सेलाना वाले भी, जिसमें मजुड़िया डैम से आ रहा है 3-4 जगह वो झाबुआ के कुछ क्षेत्र जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, वो कुछ क्षेत्र आपका धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, आपका कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, ये लोग कमिट करवाएं कि भाई अगर हमारी ज़मीन नहीं बच रही है तो हम लोग लोकतंत्र में शामिल की गारंटी क्या। आप आंकड़ा निकालिए कि 1950 के जब से चुनाव हो रहा है, तब से आदिवासी हिस्सा ले रहा है, या फिर इसके बाद से हिस्सा ले रहा है, तो आज तक आदिवासी गया, उसकी ज़मीन कितनी गई, किसने गारंटी दी। तो आप लोग पहले गारंटी पत्र मांगिए, और वो प्रशासन से गारंटी पत्र मांगना है आपको कि अगर हम इस व्यवस्थाओं में शामिल तो हो रहे हैं और होते आए हैं, पर हमारा फ़ायदा क्या, और हमारी जो ज़मीन है वो बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर नहीं, तो आप प्रत्याशी के रूप में कुटाते रहो, वो बोल रहा वो हो गया, वो बोल रहा वो हो गया, वो बोल रहा वो हो गया। ये चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जो नए लोग नई तरीके से आए थे, उनमें भी यही देखने को मिल रहा है। पहले गारंटी पत्र ले लीजिए, और गारंटी पत्र लेकर के फिर आप शामिल होने की कोशिश करें। अभी तो फिलहाल आप पूरे गाँव एक हो जाओ, ताकि आपकी ज़मीन, क्योंकि चुनाव सरकार बने या ना बने, किसी की भी बने, चाहे हमारे आदिवासी विचारक 10 लोग बने, 20 लोग बने, नहीं बने तो भी लोग, हमारे 1.5 करोड़ आदिवासियों के घर उजड़ना तय है। ये लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ गाँव बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या गारंटी पत्र बिल थोड़ी कर सकता है, क्योंकि इनके पास बहुमत है, उन लोगों के पास बहुमत हो सकता है, क्योंकि वो पूंजी कैपिटलिज्म लोग हैं। तो हमें फिलहाल में हमारी ज़मीन बचाने के लिए ये तरीका बढ़िया है, जो 1 महीने 1.5 महीने का समय है। इस समय में आप जितना कर सकते हो वो करिए, जितना आप लोग व्यवस्थित काम कर सकते हो करिए, जितना आप कमिटमेंट ले सकते हो, जितनी आप गारंटी ले सकते हो वो गारंटी लिए। गारंटी ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई भी पार्टी वाला आएगा गारंटी दे देगा, वो गारंटी नहीं लेनी है आपको। पक्की गारंटी लेनी है, पक्की गारंटी लेनी है कि भाई हम लोकतंत्र में शामिल हो रहे हैं, हम वोटिंग में शामिल हो रहे हैं, हमारा क्या, तो वो गारंटी नहीं है ना। हाँ, जब शेड्यूल एरिया में चुनाव का अधिकारी नहीं है। ये हमारे नाना दादा कह रहे हैं कि वह वकील साहब आए हैं, बांसवाड़ा में प्रैक्टिस में हैं जी। हाँ, लोकतंत्र हावी होता जा रहा है। शेड्यूल एरिया में चुनाव का कोई प्रावधान ही नहीं है। हमारी पुरखा व्यवस्था से जो आज दिन तक हमारे जो रीति रिवाज है, या फिर भाषा बोली संस्कृति के आधार पर हमारा शेड्यूल एरिया बचा हुआ था। इन्होंने ज़बरदस्ती पैसा एक्ट ला करके हमें चुनाव में धकेल दिया, और राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना घर भरने के लिए, बीजेपी कांग्रेस, कमल कांग्रेस हो या अनंत जन हो, सिर्फ अपना घर और अपना परिवारवाद चलाने के लिए चुनाव करवा रहे हैं, और ये आदिवासियों को बिखरने का काम कर रहे हैं।
भाई आज उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, आज वो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव सिर्फ एक आदिवासियों को वोट बैंक बना के और आदिवासियों को अलग करने का काम कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र हमारे एरिया में चुनाव नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर चुनाव में अगर शामिल भी हो रहे हैं तो गारंटी ले लो। हाँ, अगर आप चुनाव में शामिल हो रहे हो या फिर आप मतदान कर रहे हो तो कोई प्रशासन या कलेक्टर या फिर राजनेता लिखित में गारंटी देता है कि हम आपकी जमीन नहीं लेंगे, या फिर कलेक्टर को देना चाहिए। कलेक्टर ये या राजनेता प्रशासन तो ये तो मैनिफेस्टो में कब से लिख रहे हैं, करके कुछ भी लिख रहे हैं, पूरा वो करेगा। तो राजनीतिक तो झमेले हैं, झुमेले, इन झुमेलों से कुछ नहीं होना। चोचले बढ़िया। तो ये हैं वकील साहब भी हमारे साथ सहमत है इस बातों के लिए। तो आप इस बात को सुनिए और समझिए, और बिफोर द सनराइजेस, सूर्य उगने से पहले हर गाँव में इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के बात विचार विमर्श करो कि अगर आपकी ज़मीन चलेगी तो आपकी शायद खाटला रखने की जगह नहीं होगी, आपको दरी बिछा के सोने की जगह नहीं होगी। शहरों में जो काले वाले लोग रहते हैं या फिर कैसे जो लोग रहते हैं वैसी हालत तुम्हारी हो जाएगी, और झोपड़पट्टी बना के गवर्नमेंट वाले तुम्हारे ही आसपास, सरकार के आसपास वाले ठेका खुलवा देंगे। 200 रुपये कमा खाओगे, 100 के पिक के आओगे और औरत को मारोगे। कब जीवन के लिए पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएगी। नस्ल फसल ख़त्म कर दी, नस्ल भी ख़त्म कर देगी तुम्हारे। तो इसलिए एक ज़मीन के लिए आप जब लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हो तो आप कमिटमेंट करो कि आप जहाँ शामिल हो रहे हैं वो क्या आपको गारंटी दे रहा है ज़मीन बचाने की। अगर गारंटी दे तो शामिल होकर के दिखाएं, अगर गारंटी नहीं दे तो फालतू का ये पपेंडा मत पालें। बाद में रोते रहना 5 साल कि हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी ज़मीन जा रही है, आंदोलन करते रहना, जेल जाते रहना, कहीं नहीं होना है। ज़मीन चली गई तो तुम्हारा गांव बचेगा, मामा बहन नहीं बचेगा, ना तुम्हारे सब मासी काका बाबा सब अलग हो जाएंगे और एक क्षेत्र में अकेला पटक दोगे। वहाँ आपको अन्य कम्युनिटी के लोग आपको दबाएंगे, रुलाएंगे, मारेंगे, सेक्स शोषण करेंगे, सब करेंगे आपके साथ। फिर आप समाज को बुलाते रहना, हमारे साथ हमारा समाज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अरे गाँव से बड़ा कुछ नहीं है। हम सामाजिक सामूहिक सिस्टम से संचालित होते हैं। हमारे गांव में अगर कोई मर जाता है तो जिस घर के मर गए वो लोग तो बैठे रहते हैं, गांव पूरा आकर के संभाल लेता है किसका क्या करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, क्या करना है। यहाँ तक कि 3 दिन तक का खाना का व्यवस्था करवा देते हैं, जिसको कड़ून बोलते हैं। और फिर आपका जब 5 दिन का जो 12वां होता है उसमें भी गाँव के लोग कंट्रीब्यूशन करके खाना खिला देते हैं। हम लोग सामाजिक सामूहिक व्यवस्था से संचालित होते हैं। आप जो है अपने आप को अकेले, गांव अगर चला गया तो आप अकेले पड़ जाएंगे। जब आप पे सामाजिक शोषण होने लगेगा तभी होगा जब आपके गांव नहीं होगा, गोत्र नहीं होगी। जब बोलते हैं ना कि कराड़ी को मारे तो कराड़ी दौड़ता है, मैड़ा को मारो तो मैड़ा दौड़ता है। तो ये गोत्र सिस्टम हमारी व्यवस्था बाप दादाओं ने बना के रखी। ये गांव खत्म करके कराड़ी, कटारा, ये सेम गोत्रों को अलग कर देंगे। यहाँ तक कि आदिवासियों को गिरदेशियों के बीच में घुसा देंगे और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र खत्म करने की साजिश है। पहले क्या कर रहे हैं कि ट्राइबल इलाके में नॉन ट्राइबल की संख्या बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ गई तो इसके बाद में फिर आपका जो है शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा। शेड्यूल एरिया खत्म हुआ तो आपके सारे कानून खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ों का। गारंटी पत्र जरूर ले आओ। जोहार, जय बिरसा। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझे होंगे और ज़रूर अगर आप सच्चे समाज सेवी है या फिर आप अच्छे एक व्यवस्थित समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और ज़मीन बचाना चाहते हैं, अगर जल जंगल ज़मीन, अगर ज़मीन को हमारी माँ मानते हो, जन्म देने वाली माँ ही है, दूसरी माँ अगर बड़ी माँ इससे कोई है तो वो ज़मीन है। अगर ज़मीन को अगर अपनी माँ मानते हो तो आप ज़रूर या तो इस पर तर्क दो, एक नया वितर्क दो। तो आप लोग बता सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं, ये तर्क दे सकते हो। नहीं तो फिर आप हमने जो बताया इस रास्ते पे आपको गांव को इकट्ठा होना चाहिए। और जो गांव के 10 लोग, जो युवा एक गांव में काम कर रहे हैं, वो सूर्य उगने से पहले सब लोग इकट्ठे होने की कोशिश करें और सारे वार्तालाप है ना, ये सारे जो करके करेंगे हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। नया तर्क, भाई गाँव का कोई बाबा काका कह रहा है कि मेरे को वोट दो तो उसको बोले भाई गारंटी दे। क्या गारंटी? तो गांव वाले से ले लो। अगर गांव वाला डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे गांव में तरह के लोग हैं तो वो गांव वाले कह रहे हैं कि भाई नहीं हम तो उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के साथ आ जाओ, तो उनको बोल रहा भाई गारंटी दे दे। तू गारंटी दे दे गाँव वाला कि भाई अगर ज़मीन गई तो तेरे घर की ज़मीन ले लेंगे, तब जाके उसको समझ में आएगी। ज़मीन से बड़ा कहीं नहीं, ज़मीन से बड़ी भक्ति भी नहीं, ज़मीन से बड़ा धर्म भी नहीं, ज़मीन से बड़ा भगवान भी नहीं। क्या बोलते दादा? जी बिल्कुल बराबर।
है ना। अगर कोई भक्ति बड़ी है, कोई भगवान बड़ा है, कोई धर्म बड़ा है, तो 2 गज जमीन नहीं बना के दिखा दो, है संभव ही नहीं। 2 गज जमीन नहीं बना के दिखा दो, तो ये सब सोच लें जमीन सबसे बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन ही है। दहेज जो जमीन और कणी का व्यवहार, मतलब एक दाना अगर आप जमीन में डालते हो तो नई कणी बनती है, कणी से एक दाने से 10 दाने बनते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो देह का व्यवहार चलता है तो देश का व्यापार चलता है, तो देह से देश चलता है। तो देश की जीडीपी हम बना रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जमीन ही है। जोहार और जय बिरसा। जय बिरसा, जय बिरसा, जय जोहार। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों पे विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे और शेयर भी करेंगे। शेयर भी। हाँ, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करिए।